गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनआरपी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आप सभी विद्यार्थी घर पे जो भी आपको वीडियो भेजे जा रहे हैं उनको ध्यानपूर्वक देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे और जो गृह कार्य आपको दिया जा रहा है वो आप सभी अपनी एचडब्ल्यू की कॉपी में हल कर रहे हैं। सभी विद्यार्थियों को ये ध्यान रखना है कि ऑनलाइन क्लासों का मतलब है कि आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, अर्थात आपको अपने पढ़ाई का नुकसान ना हो, क्योंकि ऑफलाइन क्लासें कब चलेगी ये निर्णय गवर्नमेंट करेगी। तो सभी विद्यार्थी बुक्स खरीद लें और ऑनलाइन क्लासों के द्वारा जो विद्यालय और अध्यापक है, विद्यालय परिवार की ये सोच है कि विद्यार्थियों का नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पढ़े हुए 3-3, 4-4 महीने हो गए हैं। तो 3-4 महीने में आप लोग बहुत कुछ भूल गए हैं। तो इन ऑनलाइन क्लासों का मकसद ये है कि आप धीरे धीरे वापस पटरी पर आ जाएं। मतलब थोड़ा थोड़ा भी अगर आप पढ़ेंगे तो आप अपनी क्लास के अनुरूप वापस आ जाएं, क्योंकि कुछ दिनों बाद जब ऑफलाइन क्लासेस शुरू होगी, आप विद्यालय में आओगे तो आपको ये चीज़ें और समझने में आसानी रहेंगी, क्योंकि आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे, इसलिए जल्दी सीख पाएंगे। और जो विद्यार्थी ये ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, गृह कार्य नहीं करेंगे, उनको नुकसान होगा अपनी पढ़ाई का। तो आपको अपनी पढ़ाई को ध्यान रखना है, नुकसान नहीं करना है। इसलिए ध्यानपूर्वक ये वीडियो देखें, समझें और पढ़ें और जो गृह कार्य दिया जाए वो करें। अब बात कर रहे हैं हम कि लेक्चर 3 में आपको एक प्रश्न गृह कार्य का दिया गया था। क्या दिया गया था? एक प्रश्न, वो था ज्ञात कीजिए। उसमें 2 प्रश्न आपको दिए गए थे। आज हम लेक्चर 4 कर रहे हैं, तो लेक्चर 3 का जो गृह कार्य था वो आपको हम समझा रहे हैं। देखिए, सबसे पहला काम है कि इस मिश्र भिन्न को आप अनुचित भिन्न में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? अनुचित भिन्न में बदलेंगे। हाँ, तो देखिए इधर आप लोगों को मैं गृह कार्य समझा रहा था, तो इसका प्रश्न नंबर 1 है वो हल करवा रहा था। सबसे पहले आपको इसको मिश्र भिन्न से किसमें? विषम भिन्न में बदलना है। 4 दूनी 8 और 3 11, 11/4 का अर्थ होता है गुणा। पहले भी कहा था कि भिन्न में अगर 2 भिन्नों के मध्य का चिन्ह का शब्द आ जाता है तो इसका मतलब है दोनों भिन्न आपकी गुणा होगी। तो 1/2। अब अंश को अंश से गुणा कर लीजिए, हर को हर से गुणा कर लीजिए। 11 एकम 11 और 4 दूनी 8, 11/8। सवाल कंप्लीट। दूसरा सवाल, मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में 3 6 18, 18 और 5 23, 23/6 इंटू 5/8। ऊपर गुणा कर लीजिए अंश अंश को और हर को गुणा कर लेते हैं। तो 5 3 15 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11 और 8 6 48, 115/48। अब आपके पास ये प्रश्न आया है अनुचित भिन्न में। आप अगर इन चाहें तो इनको मिश्र भिन्न में भी बदल लेंगे। कैसे बदलेंगे कि 11 में किसका भाग देंगे? 8 का। 8 एकम 8, बच गए 3 सही 8 आ गया नीचे, यानी कि आपके पास 1 सही 3/8। इसका तो आंसर ये आ गया। और प्रश्न नंबर इस वाले का 115 है, उसमें आप 48 का भाग देंगे तो 48 का 2 बार गया। 2 8 16 हासिल 1, 8 और 1 9, घटा देंगे 15 में से 9, 15 में से 6 गए तो 9 बच गए, 10 1 तो 19 ऊपर 48, यानी कि आपके पास प्रश्न आ गया 2 सही 19/48। इस प्रकार आपका जो गृह कार्य दिया गया था उसका प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.3। कौन सी एक्सरसाइज शुरू करते हैं? 2.3। 2.3 का पहला प्रश्न है ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न, ज्ञात कीजिए। वही है जैसा भी आपको समझाया था, बस प्रश्नों का फर्क है कि प्रश्न किस टाइप के हैं। जैसे 1/4 का 1/4। प्रश्न नंबर 2, 4/3 का
4/3 का 1/4। एक प्रश्न और ले लेते हैं इसका। एक प्रश्न है 2/9 का 1/7। ध्यान से देखेंगे। का भिन्नों के मध्य का आने का अर्थ है गुणा होना। जैसे आप देखेंगे 1/4 गुणा 1/4, इसमें अंश को अंश से गुणा करते हैं, हर को हर से गुणा करते हैं। तो 1 को 1 से गुणा करेंगे, 1 आएगा, हम 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौक 16, ये हो गया 1/16। दूसरा प्रश्न 4/3 इंटू 1/4, अंश को अंश से गुणा करेंगे, हर को हर से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 × 12। अगर दोनों संख्याएं कट रही है तो हम काट लेंगे। 4/12 में भाग जा रहा है 4 का, 4/4 तो 4 एकम 4, 4 × 12 कंप्लीट हो गया। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 2/9 इंटू 1/7, अंश को गुणा कर लेंगे, 2 एकम 2, हर को गुणा करेंगे 9 × 7, 9 × 7 = 63, जी इसका आंसर हो गया। यानी कहने का मतलब है दो भिन्नों के मध्य यदि का शब्द आ रहा है तो का अर्थ होता है गुणा, तो अंश को अंश से गुणा कर लेते हैं, हर को हर से गुणा कर लेते हैं। पहला प्रश्न कंप्लीट। दूसरा है गुणा कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए यदि संभव है तो। क्वेश्चन नंबर 2 गुणा कीजिए, क्या करना है, गुणा कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए, और न्यूनतम रूप में बदलिए। कैसे संभव हो, संभव हो तो न्यूनतम रूप में बदलिए। प्रश्न नंबर 1 2/3, 2/3 गुणा 2 से 2/3। दूसरा प्रश्न, दूसरा है 2/7 गुणा 7/9। तीसरा प्रश्न, इसके कुछ क्वेश्चन में करवा रहा हूँ। तीसरा प्रश्न है 1/3 गुणा 15/8। ध्यान से देखेंगे, पहले तो मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलते हैं। मिश्र भिन्न को किस में बदलेंगे, विषम भिन्न में। हाँ जी, 2/3 गुणा मिश्र भिन्न 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 8/3। अब ध्यान से देखेंगे कि ऊपर अंश को अंश से गुणा करेंगे, हर को हर से, यानी कि 2 × 8 और 3 × 3 गुणा कर लेते हैं। 8 दूनी 16 और 3 × 9, 16/9। क्या इन दोनों में किसी संख्या का भाग जा रहा है? जैसे 16 में 2 का भाग जाता है, 9 में नहीं जाता, 9 में 3 का भाग जाता है तो 16 में 3 का भाग नहीं जाता। इस प्रकार इन दोनों ही संख्याओं में किसी भी समान संख्या का भाग नहीं जाता, तो इसका आंसर यही है। दूसरा प्रश्न, अंश को अंश से गुणा कर लेते हैं, 2 × 7 और नीचे 7 × 9, तो 7 दूनी 14, 9 × 7 = 63, दोनों में भाग जा रहा। अब 14/63 में किसका भाग जा रहा है, 7 का, दोनों में ही जा रहा है। 14/63 भाग 7/7, तो कितनी बार गया, 2 बार और नीचे 9 बार,
तो 2/9, क्योंकि इसने कहा था कि न्यूनतम रूप में बदली यदि संभव हो तो इसमें संभव है, क्योंकि 14 और 63 में 7 का भाग जा रहा है। उसका पता कैसे चल रहा है, क्योंकि 7 से 7 कट रहा है, लेकिन हमने यह काटा नहीं, क्योंकि पहले गुणा करते हैं बाद में समान संख्या का भाग देते हैं। प्रश्न नंबर 3, 1 × 15 और हर है 3 × 8, तो हर अंश को अंश से गुणा करेंगे, हर को हर से। 15 एकम 15 और 8 तिया 24। अब 15 और 24 में किसका भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है, तो दोनों में ही हम किसका भाग देंगे, 3 का। तो ऊपर तो आ गया 3 × 5 = 15 और 3 × 8 = 24, तो 5/8 इसका आंसर हो गया। न्यूनतम रूप में बदल दिया। इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित भिन्नों को गुणा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित भिन्नों को गुणा कीजिए। निम्नलिखित भिन्नों को गुणा कीजिए। पहला प्रश्न है, भिन्नों को गुणा करना है 2/5। 2/5 गुणा 5 सही 1/4, 5 सही 1/4। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है 6 सही 2/5, 6 सही 2/5 गुणा 7/9। प्रश्न नंबर 3 ये कह रहा है कि 3 सही 2/5, 3 सही 2/5 × 4/7। कुछ प्रश्न मैं आपको हल करवा रहा हूँ, बाकी प्रश्न आप स्वयं घर पे हल करेंगे, क्योंकि सभी एक जैसे ही गुणा है। तो कुछ मैं आपके सामने हल करवा रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि ये प्रश्न नंबर 3 कैसे हल करना है। हाँ जी, पहले मिश्र भिन्न से विषम भिन्न में बदलेंगे, तो 2/5 तो ऐसा है गुणा मिश्र भिन्न थी, तो 5 चौक 20 और 1 21, 21/4 गुणा कर दीजिए। 21 दूनी 42 और 4 पंजे 20। दोनों ही संख्याएं 2 से विभाजित हो रही है, तो दोनों में 2 का भाग दे रहे हैं, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और ये गया 10 बार, यानी कि 21/10। कैसे देखो मैं आपको समझा दूँ, 2/5 और 21/4 था, कट रहा था 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 21 एकम 21 बच रहा था और 5 दूनी 10 बच रहा था। लेकिन हम इसको यहाँ प्रतिच्छेद नहीं कर रहे, काट नहीं रहे, सिर्फ गुणा करके समान संख्या का भाग दे रहे। ऐसे ही प्रश्न नंबर 2 ध्यान से देखेंगे। 5 × 6, 5 × 30 और 2 32, 32/5 गुणा 7/9। अब इनको गुणा कर देते हैं, अंश को अंश से, हर को हर से। तो 7 दूनी 14 हासिल का 1, 7 तिया 21 और 1 22 हो गया, और नीचे 9 पंजे 45। अभी देखते हैं दोनों में 2 का भाग नहीं जाता, क्योंकि एकाएक अंक समान सम संख्या नहीं है। इसमें 3 का भाग जा रहा है 5 का, इसमें 5 का नहीं जा रहा। 3 का ट्राई करते हैं, 2 और 2 4 और 4 8, 3 का नहीं जा रहा, मतलब सवाल आपका यही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, 5 × 15 और 2 17, 17/5 × 4/7। तो ऊपर अंश को अंश से गुणा कर लीजिए। 17 चौकू 68 और 7 पंजे 35। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ।
हो गया प्रश्न 3। उतार लीजिए, एक बार आप देख लीजिए। प्रश्न 3 कंप्लीट है, स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको देखने में आसानी रहे। अगला क्वेश्चन, कौन बड़ा है? प्रश्न नंबर 4 चल रहा है। आपको ये बताना है कि दो संख्याएं दे रखी है, उनमें कौन सी संख्या बड़ी है। क्वेश्चन नंबर 4, कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? जैसे प्रश्न 1 3/4 का 3/4 का 2/7 अथवा 5/8 का 5/8 का 3/5। आपको ये बताना है कि 3/4 का 2/7 बड़ा है या 5/8 का 3/5 बड़ा है। आपको ये दोनों में से ही बताना है कि कौन सी संख्या इसमें बड़ी है, कौन सी नहीं है। देखिए इस तरफ, सबसे पहले तो हम ये इसका निकालते हैं। 3/4 का हम 2/7 निकालते हैं, तो 4/3 इंटू 2/7, 4 दूनी 8 और 7 तिया 21, ये आ गया। अथवा हाँ जी 5/8 इंटू 3/5, तो आपके पास 5 से 5 कट गया, बच गया 3/8। अब ध्यान देने वाली बात है कि इन दोनों संख्याओं में से कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो दोनों संख्याएं जो थी आपको इनकी तुलना करनी है, यानी कि दोनों के हर समान करने पर। चूँकि 8/21 अथवा 3/8 की तुलना करने पर अब यह तुलना करने का मतलब है दोनों का हर समान करके भी कर सकते हैं या हम प्रतिशत से भी कर सकते हैं। तो दोनों के हम क्या करते हैं, देखिए मैं इस तरफ कर रहा हूँ। 8/21 था, उसका जो हर था आपका 8/8 था। कितना था? 8/8। इससे हम हल कर रहे हैं। 8 2 64 और 8 1 8, 8 दूनी 16। दूसरा चल रहा था अथवा 3/8 था, उसके अंश 21 से हम इसको हर से 21 से हम गुणा कर रहे हैं। 21 3 1 3 और 3 दूनी 6 और 8 1 8, 8 दूनी 16। आप खुद देखकर ये बताएंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है। देखिए 168 हर 168 दोनों की हर समान है, तो आप ये कह सकते हैं कि इसलिए 64 बड़ा है और 63 छोटा है। तो इसलिए 64/168 बड़ा है और 63/168 छोटा है। तो आप लास्ट में लिखेंगे अतः। अब 64/168, हाँ देखिए 64/168 बड़ा है, तो 64/168 की संख्या कौन सी है? 3/4। तो हम लिखेंगे अथवा 3/4 का 2/7 बड़ा है 5/8 का 3/5। ये इसका आंसर हो गया। वापिस ध्यान से बस समझा रहा हूँ।
कौन बड़ा है, यानी कि 3/4 का 2/7 बड़ा है अथवा 5/8 का 3/5 बड़ा है, आपको देखना है। तो सबसे पहले है कि का भिन्न, अगर दो भिन्नों के मध्य का आ रहा है इसका मतलब गुणा हो रहा है, तो हमने अंश से अंश को गुणा कर लिया और हर से हर को, तो 4 दूनी 8 आ गया अंश और हर 7 या 21, 8/21 आ गया। ऐसे ही का अर्थ होता है गुणा, अंश से अंश गुणा कर लिया तो 5 गुणा 3 5 3 15 और 8 5 40 ऐसा होता है। लेकिन हमने क्या किया, क्योंकि 5 एकम 5 5 एकम 5, तो 3 एकम 3 और 8 एकम 8 हमने पहले से इसे सरल रूप में बदल दिया ताकि गुणा भाग में आसानी रहे। अब ये देखना था कि 8/21 और 3/8 की तुलना करने पर, तुलना का मतलब है दोनों जो भिन्न थी दोनों भिन्नों के हर समान करने हैं, क्योंकि जब दोनों भिन्नों के हर समान हो जाएंगे तो हर समान होने के बाद जो अंश होता है उस अंश से ही तुलना की जाती है कि जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वह भिन्न बड़ी होती है और जिस भिन्न का अंश छोटा होता है वह भिन्न छोटी होती है। तो हमने तुलना करने पर पहले जो भिन्न थी उसको दूसरी भिन्न के हर से हमने गुणा कर लिया, अंश और हर को, तो 8 64 और 8 को 21 से गुणा किया तो 168। ऐसे ही 3/8 को हमने किससे गुणा किया, 21 से, तो 21 दिया 63 और 21 × 8 168, 168 हर समान है। तो अब बच गए अपने पास 64 और 63, तो ये खुद को देखना है कि 64 और 63 में कौन सी बड़ी है, 64 बड़ी है, तो हमने लिखा 64 बड़ी है। अब 64 की भिन्न कौन सी है, 64/168 अर्थात 4/3 का 2/7, तो हमने लिखा 3/4 का 2/7 बड़ा है और 5/8 का 3/5 छोटा है। समझ गए चीज़ को। तो ये आपका सवाल नंबर 4 का एक प्रश्न मैंने आपको हल करवा दिया है। इसके बाद प्रश्न नंबर में आपको 7 करवा रहा हूं, क्योंकि बाकी प्रश्न आप खुद हल करेंगे, देखते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, एक प्रश्न आपको घर से मिलेगा इसमें SW में कि कौन किससे बड़ा है या नहीं, ध्यान से देखना है। 7वां है, एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है। एक कार 1 लीटर पेट्रोल में एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है, या 1 लीटर में 16 किलोमीटर चलती है। 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में 2 सही 3/4 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में 2 से 3 पेट्रोल में ये कार में यह कार कितनी दूरी तय करती है। सवाल ध्यान से कि एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है या कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर चलती है। कितने लीटर पेट्रोल में, 1 लीटर पेट्रोल में कितने किलोमीटर, 16। तो 2 से 3/4 लीटर पेट्रोल में कार कितनी दूरी तय करेगी। तो देखिए सवाल हल करने का तरीका, चूंकि एक कार
1 लीटर पेट्रोल में, चूँकि एक कार 1 लीटर पेट्रोल में दूरी तय करती है, दूरी तय करती है बराबर 16 किलोमीटर। कितनी दूरी तय करती है? 16 किलोमीटर। इसलिए 2 से 3/4 या 2 से 3/4 लीटर पेट्रोल में दूरी तय करेगी, दूरी तय करेगी। तो इसका मतलब 1 लीटर का दे रखा है, ज़्यादा का पूछा है। जब 1 का देकर ज़्यादा का पूछे तो गुणा किया जाता है। हमेशा ध्यान रखें, 1 का मान दे रखा है, ज़्यादा का पूछे तो गुणा करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 16 इंटू 2 से 3/4, तो 16 इंटू मिश्र में बदल दो, 4 दूनी 8 और 3 11/4। हाँ जी, 16 और 4 कट रहे हैं, तो 4 एकम 4, 4 से 16 कट गया 4 बार, तो बच गया 4 इंटू 11 बराबर 11 चौक 44 किलोमीटर। तो वह कार 2 से 3/4 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी? 44 किलोमीटर। कितनी दूरी तय करेगी? 44 किलोमीटर। समझ गए? यानी कि 1 लीटर पेट्रोल का मान दे रखा है, कितने लीटर का? 1 लीटर पेट्रोल का, और 2 से 3/4 लीटर का मान पूछा है। इसका मतलब है 1 का मान दे रखा है, अधिक का मान पूछा है, तो हमेशा गुणा किया जाता है। अब आपको मैं प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट हो गए, यानी कि प्रश्न वाली 2 पॉइंट जो 3 थी उसके सवाल कंप्लीट हुए। मैं आपको घर से गृह कार्य दे रहा हूँ, ध्यान से देखना है। आपको ये गृह कार्य घर से करके लाना है, समझ समझ के हल करना है। ये नहीं है कि जल्दबाजी में गलत कर रहे हैं, क्योंकि जैसे आप होमवर्क कर रहे हैं उसको बाद में चेक किया जाएगा। गृह कार्य, आज क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है, ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न इसी का, क्या ज्ञात करना है? 6/5 का 1/7, और दूसरा प्रश्न है 3/10 का 3/10 का 1/7। क्वेश्चन नंबर 2, 6/7 का कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? आपको पहले भी कहा था कि ऐसा प्रश्न मिलेगा। 6/7 का 1/2 अथवा 3/7 का 3/7 का 2/3। ध्यान से देखेंगे, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं 2 प्रश्न आपको SW में दूंगा। ज्ञात कीजिए, ज्ञात करने में आपको पहले कहा था कि जो भिन्नों के मध्य का आता है उसका मतलब गुणा होता है, तो आपको इनको गुणा करके हल करना है। पहला प्रश्न सरल है। दूसरा है कौन बड़ा है, मैंने आपको एक प्रश्न करवाया था, कौन बड़ा है? 3/4 का 2/7 अथवा 5/8 का 3/5।
वैसा का वैसा ही है। पहले आप क्या करेंगे, इसमें इन दोनों को 6/7 और 1/2 को का मतलब गुणा करेंगे। ऐसे ही इसको गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद आप क्या करेंगे, दोनों भिन्नों की तुलना करेंगे। दोनों भिन्नों की तुलना का मतलब है दोनों भिन्नों के हर समान करेंगे। जैसे ही हर समान होंगे, हर समान होने के बाद आप देखेंगे कि कौन सी भिन्न का अंश बड़ा है। जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वही भिन्न बड़ी होती है, अर्थात उसी का आपको बताना है कि कौन से का मान बड़ा है। ये तो हो गया गृह कार्य। तो इस प्रकार लेक्चर 4 कंप्लीट है। अब आपको महत्वपूर्ण बात एक और बता दी जाए कि आप सभी विद्यार्थी, फिर कह रहा हूँ कि जो भी वीडियो आपकी भेजा जाए उसे ध्यानपूर्वक पढ़ें, समझें और गृह कार्य में हल करें, ताकि आपकी पढ़ाई का नुकसान ना हो। धन्यवाद।